तो फ्रेंड्स, जो हमने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की सीरीज चालू करी थी, जहां पे हमने CAGR वर्सेस XIRR समझाया था और इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी आपने बहुत पसंद करी, तो हमने सोचा उसी सीरीज में आगे कुछ और वीडियोस करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो पे है जिसका नाम है अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो। जब मैंने पहली बार बहुत साल पहले म्यूचुअल फंड की एक वीडियो बनाई थी तो मैंने उससे पूछा था कि अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर आप जानना चाहते हो, तो सबने बहुत ओवरवेलमिंगली बोला था कि हाँ करना चाहते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, बट आज एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर एक्चुअली होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइस, आज की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट डिकोड करेगी किस तरीके से इस रेशियो को आप यूज कर सकते हो और अपने लिए एक राइट एक्टिव म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। पर हाँ, आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड और एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अब जो पैसिव म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, पैसिव म्यूचुअल फंड एक ही काम करता है, वो एक इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब वो इंडेक्स कोई भी इंडेक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो निफ्टी 50 हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो निफ्टी का नेक्स्ट 50 हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो निफ्टी मिड कैप 150 हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 होता है। अब यहां क्या होता है, यहां ऑलरेडी निफ्टी जो है अपने इंडेक्सेस बना के रखता है और जैसे निफ्टी 50 मतलब देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी का इंडेक्स बना हुआ है, उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, अडानीज, इस तरह की कंपनी सारी आ जाती हैं। तो पैसिव फंड को कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, कोई वहां फंड मैनेजर नहीं बैठा होता, वो सिंपल एक ही काम करते हैं जी, जो निफ्टी 50 में चेंज होता है हर 6 महीने में, वो चेंज को वो भी रेप्लिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी HDFC बैंक का वेट निफ्टी 50 में 7% चल रहा है और 6 महीने बाद वो 6% हो जाएगा, तो बस वो एक ही काम करेंगे कि वो HDFC के वेट को 7 से 6 कर देंगे, जिसका बढ़ा होगा उसको बढ़ा देंगे, जिसका घटा होगा उसको घटा देंगे। यानी वो अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे, वो सिंपल इंडेक्स को फॉलो करेंगे। इसलिए हम इसे पैसिव इंडेक्स फंड कहते हैं और ये इंडेक्स फंड दुनिया जहां में हर जगह यूज होता है। NASDAQ 100 होता है, S&P 500 होता है, इंडिया के सारे इंडेक्सेस पे होता है, हर तरीके के इंडेक्स फंड्स आपको अवेलेबल होते हैं। पर दूसरी तरफ होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड ये कहता है कि देखिए हम एक फंड मैनेजर बैठाएंगे, ठीक है, देयर विल बी अ फंड मैनेजर। अब ये जो फंड मैनेजर होगा इसकी एक थीसिस होगी। थीसिस क्या हो सकती है, जैसे वॉरेन बफेट की थीसिस है कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, यानी कि वो वैल्यू इन्वेस्टर है, वो सस्ते स्टॉक्स ढूंढते हैं, ठीक है। कोई एक होगा जो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल पसंद करेगा कि यार भाई जो स्टॉक तेजी में होगा उसको मैं पकड़ लूंगा। कोई होगा जो बोलेगा नहीं मुझे मोमेंटम भी चाहिए और मुझे वैल्यू का मिक्स चाहिए, कोई खिचड़ी कर देगा। हर व्यक्ति की थीसिस अलग होगी। कोई बोलेगा मैं सिर्फ जो है ज्यादा वजन IT कंपनीज को दूंगा, कोई कहेगा मैं ज्यादा वजन फार्मा कंपनीज को दूंगा, कोई साइक्लिकल रोटेशन करेगा, कोई बिजनेस रोटेशन, अलग अलग तरीके के फंड मैनेजर्स होंगे। अब जो भी एक्टिव फंड मैनेजर होगा उसको जब भी वो अपना फंड लॉन्च करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि वो कंपीट किसके अगेंस्ट कर रहा है, और वो कंपीट करता है एक बेंचमार्क के अगेंस्ट। अब इस बेंचमार्क का मतलब क्या है कि भाई देखिए मेरे को मैं जो स्कोर करूंगा, अब समझिए कोई एक म्यूचुअल फंड है, कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उसने एक साल में 20% रिटर्न दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि वो अच्छा है कि बुरा है, तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है, 20% रिटर्न दे दिया। पर अगर उसी समय पे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 25% रिटर्न दे दिया, तो अब आप क्या बोलोगे, अरे यार इससे अच्छा तो मैं इंडेक्स खरीद लेता। तो इसी चीज को समझने के लिए बेंचमार्क जो है वो हर एक्टिव फंड का होता है। हर एक्टिव फंड डिक्लेयर करता है भाई मैं इस बेंचमार्क को बीट करना चाहता हूं। कोई जो लार्ज कैप फंड होगा वो कहेगा भाई मैं निफ्टी 100 को बीट करना चाहता हूं, यानी कि 100 सबसे बड़ी कंपनीज को बीट करना चाहता हूं। कोई बोलेगा कि मैं अगर कोई फ्लेक्सी कैप फंड है तो वो कहेगा मैं निफ्टी 500, जो देश की 500 बड़ी कंपनीज हैं, 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, उसको बीट करना चाहूंगा। तो हर एक्टिव फंड अपना बेंचमार्क चुनेगा, ठीक है। हर एक्टिव फंड अपना बेंचमार्क चुनेगा। इसको मैं आपको एक वेबसाइट के माध्यम से भी दिखाता हूं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। अब इसका बेंचमार्क क्या है, इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। तो अब पराग पारिक को हमको किसके अगेंस्ट वैल्यू करना है, निफ्टी 500 के अगेंस्ट। तो पराग पारिक की जो भी परफॉर्मेंस होगी वो निफ्टी 500 के अगेंस्ट कंपेयर होगी, ठीक है। अब कंपेयर कैसे होगी, उसके लिए एक पैरामीटर होता है अप कैप्चर और डाउन कैप्चर, जिसको मैं आपको समझाता हूं। बहुत सिंपल पैरामीटर है और बहुत मजेदार पैरामीटर है। देखिए हर तरह का ना इन्वेस्टर अलग होता है। कोई इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, कोई इन्वेस्टर रिस्क बहुत कम लेना चाहता है, तो उसके लिए ये रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है अप कैप्चर। अब अप कैप्चर क्या बोलता है, अगर निफ्टी 500 10% ऊपर चला गया, अगर निफ्टी 500 जो बेंचमार्क है, मैं भी पराग पारिक का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर निफ्टी 500 10% ऊपर चला गया जो पराग पारिक का बेंचमार्क है, तो पराग पारिक कितना ऊपर गया,
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि उतने समय में पराग पारिक 12% ऊपर चला गया, ठीक है, तो पराग पारिक जो है 12% ऊपर चला गया। क्या हुआ? निफ्टी 500 एक पर्टिकुलर समय में 10% ऊपर गया, ठीक है, पराग पारिक उसी समय में 12% ऊपर चला गया। तो यानी कि जब बेंचमार्क अप जाता है, अप ऊपर जाता है, तो पराग पारिक उसमें से कितना कैप्चर कर पाता है। अब इस केस में पराग पारिक बेंचमार्क जितना ऊपर गया उससे भी ज्यादा कैप्चर कर पाता है, यानी बेंचमार्क 10% ऊपर गया, पराग पारिक 12% ऊपर चला गया। तो ये रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1.2। तो इसका मतलब यह है कि जब भी उसका बेसलाइन, उसका बेंचमार्क 10% ऊपर जाता है तो पराग पारिक 12% ऊपर जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब कैप्चर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। मैं 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, 1। आपने बिल्कुल सही गेस किया। अब कैप्चर हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? यानी कि वो जो फंड है जब भी इंडेक्स ऊपर जाता है वो ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो इसलिए अब कैप्चर ज्यादा होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आता है डाउन कैप्चर, ठीक है, डाउन कैप्चर लाल कलर कर दिया क्योंकि डाउन जा रहा है। सेम इक्वेशन है कि निफ्टी 500 10% नीचे चला गया और पराग पारिक जो है वो सिर्फ 8% नीचे गया, ठीक है, निफ्टी 500 10% नीचे चला गया पर उस समय में पराग पारिक सिर्फ 8% नीचे गया। तो यानी जब ये नीचे जाता है इंडेक्स तो पराग पारिक उतना ज्यादा नहीं गिरता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पराग पारिक को रेकमेंड कर रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो निफ्टी 500 जब 10% नीचे जा रहा है तो पराग पारिक 8% नीचे जा रहा है। तो इज इट गुड और बैड? वापस मुझे बता दीजिए। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय 10 जिसका मतलब है 0.8। तो अप कैप्चर में 1.2 था, डाउन कैप्चर में 0.8 है। फिर से 3 सेकंड देता हूं। डाउन कैप्चर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? 3, 2, 1। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि डाउन कैप्चर कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना होना चाहिए। यानी कि जब बेंचमार्क ऊपर जाए तो मेरा फंड ज्यादा ऊपर जाए और जब बेंचमार्क नीचे गिरे तो मेरा फंड कम नीचे गिरे। यह मेरे लिए आइडियल सिचुएशन होता है। तो पहला रेशियो हमने समझा अप कैप्चर रेशियो और दूसरा रेशियो हमने समझा डाउन कैप्चर रेशियो। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन्वेस्टर के लिए। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डर जाते हैं मार्केट से। अचानक से मार्केट 15% गिर गई, 20% गिर गई, तो वो डर जाते हैं। पर अगर वो आज अपने लिए एक नया फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो ये देख सकते हैं कि कौन सा वो फंड है जिसका डाउन कैप्चर कम है। तो क्या होगा कि कल को अगर आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 10% नीचे गिर गया और दो तरह के म्यूचुअल फंड्स है, एक म्यूचुअल फंड है जिसका डाउन कैप्चर रेशियो 0.8 है, यानी कि वो सिर्फ 8% गिरेगा। दूसरा फंड है जिसका डाउन कैप्चर 1.5 है, यानी कि वो 15% नीचे गिर जाएगा। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड से दूर रह सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये करके बताऊंगा, ठीक है। तो तीसरा एक रेशियो होता है जो इन दोनों का रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं अप कैप्चर डिवाइडेड बाय डाउन कैप्चर रेशियो, जिससे हम इस केस में होगा 1.2 डिवाइड बाय 0.8, 1.2 डिवाइड बाय 0.8, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 1.5। अगेन क्योंकि हम अप कैप्चर को ऊपर रख रहे हैं, डाउन कैप्चर को नीचे रख रहे हैं, ये रेशियो। तो देखिए ये रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना रिस्क से घबराते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स डाउनसाइड नहीं देख पाते हैं, डर लगता है उनको, ठीक है। तो इन दैट केस जब वो म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट कर रहे हैं वो उसका डाउन कैप्चर रेशियो चेक कर सकते हैं और जिसका डाउन कैप्चर रेशियो सबसे कम है उस कैटेगरी में, वो उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मिड कैप का फंड है, ठीक है, और मिड कैप की कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, आपका होराइजन है 7-8 साल लंबा होराइजन है, आप मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है 50 स्कीम्स होंगी, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे कि यार मैं तो डरता बहुत हूं, मुझे बहुत ज्यादा गेन्स नहीं चाहिए पर मुझे गिरावट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं मैं वो फंड सिलेक्ट करूंगा जिसका डाउन कैप्चर रेशियो सबसे कम है और मैं आपको ये लाइव करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप डाउन कैप्चर के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो। और आखिरी एक और जो रेशियो इसी में से निकलता है वो है अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो, जहां हम अप कैप्चर रेशियो और डाउन कैप्चर रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकलता है 1.5 इन दिस केस। और ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम अप कैप्चर को न्यूमरेटर में रख रहे हैं, यानी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अप कैप्चर हो, कम से कम डाउन कैप्चर हो। तो ये रेशियो भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। आइडियली ये रेशियो 1 से ऊपर तो होना ही चाहिए, आइडियली ये रेशियो
1 से ऊपर होना ही चाहिए। तो गाइस अब हम जाते हैं अपने स्क्रीनर पे, यहां पे हम क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे जाते हैं और ये म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर आ गया। यहां पे हम ऐड रूल पे जाते हैं, एमएफ कैटेगरी में जाते हैं और यहां पे हम स्मॉल कैप कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्मॉल कैप कैटेगरी को ऐड कर दिया। ये सारे स्मॉल कैप फंड आ गए। ये हमने सारे यहाँ पे काफी सारे पैरामीटर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि डाउन कैप्चर रेशियो किसका लोएस्ट है, यानी कि जब स्मॉल कैप इंडेक्स गिरता है तो सबसे कम कौन गिरता है वो सिलेक्ट करते हैं और वो है क्वांट स्मॉल कैप। जस्ट इमेजिन, क्वांट स्मॉल कैप का डाउन कैप्चर रेशियो सबसे कम है। उसके बाद अबैकस है, अबैकस को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप है जिसका डाउन कैप्चर रेशियो बहुत कम है, विच इज वेरी गुड। जो भी म्यूचुअल फंड का डाउन कैप्चर रेशियो नीचे कम होता है वो एक बहुत अच्छा फंड होता है। और अब यहां पे हम देखते हैं, ये है वो रेशियो जो हमें एग्जैक्टली देखना है, अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो। और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कि सबसे ज्यादा किसका है। इस समय पे अबैकस का है, बिकॉज अबैकस लेटेस्ट नया फंड है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का है। क्वांट स्मॉल कैप का अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर बहुत अच्छा है। एसबीआई स्मॉल कैप का बहुत अच्छा है। ग्रो का बहुत अच्छा है। तो ये सारे वो फंड्स हैं जिनका आपको पता चल जाएगा कि अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो क्या चल रहा है। सिंपली कहें तो अगर मैं कहूं 1.25, ठीक है, 1.25 का अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो, मैंने कहा था ये रेशियो 1 से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अकेले अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर पे सब डिपेंड नहीं करता, बाकी सारी चीजें भी देखनी होंगी, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जब आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा वो फंड है जो कम गिरता है ज्यादा चढ़ता है, ताकि आप जो है इस इन्वेस्टमेंट में बने रहें। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, उनको डर लगता है, तो उनको ये रेशियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी देखना चाहते हो इस रेशियो को और कंपेयर करना चाहते हो और अपने लिए राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप भी शार्पली का टूल यूज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा कोड संजय के 15 यूज करके आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसको आप अवेल कर सकते हो और ये वाली चीजें डायरेक्टली अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो और प्रॉपर्ली एक म्यूचुअल फंड को स्क्रीन कर सकते हो। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। रोलिंग रिटर्न्स है, अप कैप्चर डाउन कैप्चर है, शार्प्स रेशियो है, जिससे आप एक प्रॉपर फिल्टर के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कोड संजय के 15 यूज करके आप भी इसको अवेल कर सकते हो। तो गाइस फाइनली हमने समझ लिया कि अप कैप्चर और डाउन कैप्चर क्या होता है। अप कैप्चर हमें बताता है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना ऊपर जा सकता है जब बेंचमार्क ऊपर जाता है, ठीक है। और डाउन कैप्चर हमें बताता है कि हमारा म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना नीचे जाएगा जब बेंचमार्क नीचे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। इससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कैपेबिलिटी क्या है। उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एक्चुअली जो फंड मैनेजर है वो बेटर परफॉर्म कर पा रहा है कम रिस्क लेके। क्योंकि जब भी हम एक एक्टिव म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो हमें बेंचमार्क को बीट करना है, एक हमें रिस्क कम लेना है। तो ये रेशियो एक अच्छा इंडिकेटर है जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन सा वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है जो उस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर भी आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। और कोई ऐसा रेशियो है जिसके बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे लेके जा चुका हूं। 50,000 से ज्यादा लोग मेरा ये मास्टर क्लास अटेंड कर चुके हैं। आपको कितने साल लगेंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए? क्या वो 4 पिलर्स हैं जिससे आप फटाफट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? अपनी जर्नी क्या होगी? एसेट एलोकेशन का क्या होगा? पैसा कहां डालना है, कहां से निकालना है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है, ये सारी चीजें सीखने के लिए आप एक 3 घंटे की मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसका गूगल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस गूगल फॉर्म को भर के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये टोटली फ्री है, 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं, पर उसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है। जैसे ग्रुप भर जाएगा तो फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। तो गाइस ये थी कंप्लीट स्टोरी अबाउट अप कैप्चर एंड डाउन कैप्चर। फिर से बोलता हूं, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी म्यूचुअल फंड की नॉलेज बढ़े। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।